हरे कृष्णा। हैंग कर रहा है ना ये? नहीं कर रहा, ठीक है। लग रहा है कर रहा है, ठीक है। हाँ। न ही उसे कृष्ण के संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। बहुत सुंदर बात। भाई जब मन कृष्ण के अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा है तो वो कार्य क्या करेगा अपने इंद्रियों से? भाई मन जो चाहता है उसी के अनुरूप तो इंद्रियां कार्य कर रही है ना। ठीक। तो काश ये प्रार्थना करनी चाहिए, काश ऐसा परफेक्शन हो कि कृष्ण की कथा के श्रवण के अलावा, कृष्ण की सेवा के अलावा कोई और कार्य ही ना हो हमारे पास। आप समझ में आ रही है? काश ऐसा वो दिन आए जब कृष्ण की कथा, कृष्ण का जो वो क्या है, तव विक्रीडितम कृष्ण, तव विक्रीडितम कृष्ण, तव विक्रीडितम कृष्ण, हरि बोल। तो उसमें फिलहाल भागवतम का 11वें स्कंद का श्लोक है कि जो आपकी कथाएं हैं कृष्ण, वो जो है मेरे कान के लिए इंटॉक्सिकेटिंग है। इतनी रसीली है आपकी कथाएं मेरे कान के लिए कि जो और कुछ भी भोग हैं संसार के वो अपने आप बहुत निकृष्ट हो जाएंगे, बहुत लोअर हो जाएंगे। श्लोक था लेकिन ठीक है। तो बस ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि वो समय आए जब मेरा सारा फोकस, मेरे सारे कार्य, सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए हो और कोई अन्य कार्य ना करना पड़े। और महाप्रभु ने तो बोला ही, मैंने पहले रिपीट किया था। महाप्रभु कहते हैं अगर मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो कृष्ण के अलावा ना कुछ बोलो और कृष्ण के अलावा ना कुछ सुनो। ये बहुत ही गंभीर है, बहुत ही टफ है। और थोड़ी सी भी प्रीति, ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की सेवा कर सके। ठीक। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुआ भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य ना हो। तो बड़ा स्पष्ट है कि भक्ति करते करते ये सब चीजें डेवलप होने लगती है। और कुछ सुनने का मन नहीं करता, और मंदिर के अलावा कहीं जाने का मन नहीं करता, प्रसाद के अलावा कुछ खाने का मन नहीं करता, बाहर का स्पष्ट है तो होता ही है। ठीक। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है, वो स्पष्ट है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। अमेजिंग स्टेटमेंट। जो भी हमसे अपराध हो रहे हैं भक्ति में वो एक ही वजह से हो रहे हैं, हमारी इंद्रियां संयमित नहीं है। बड़ा स्पष्ट है, देखिए। अगर हम किसी से इंद्रिय तृप्ति ना चाहेंगे और ना देंगे तो मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। जब दुख ही नहीं दिया तो अपराध कैसा? एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता, किसी और की करना चाहता हूं तो भी दुख दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी भक्त का, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं और दोनों दुश्मन हैं, और मैंने किसी की, मतलब जो दुश्मन है, जैसे ए और बी पर्सन ले लीजिए आप, तो बी पर्सन ए का दुश्मन है और मैंने बी की बुराई ए को करी, तो मैंने ए को, ए की इंद्र तृप्ति दी, मैंने खुद नहीं करी लेकिन बी को दुख दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि मेरा वीडियो हैंग कर रहा तो मुझे लग रहा है आप लोग को आवाज आ रही नहीं आ रही पता प्रभु जी आवाज आ रही। नहीं। शायद का वीडियो हैंग कर रहा है मेरा, पता नहीं। ठीक है, रिकॉर्ड तो ही रहा है, ठीक है। इस पर कोई यह, अच्छा अब इंटरेस्टिंग है, इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था?
वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अबद्ध होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। यहाँ पे आयुषी माता जी, आप तो नीट कर रही है ना शायद, यस प्रभु जी। आपसे प्रश्न है। भाई देखिए, डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, खूब चीर फाड़ कर रहा है, खूब खून निकल रहा है, खूब जो है मतलब कांटे डाल रहा है। आप क्या ये कहेंगे कि देखो मर्डर कर रहा है? नहीं, नहीं नहीं नहीं। मर्डर तो नहीं कर रहा ना भाई, खून वून निकाल रहा है भाई, काट पीट रहा है, तो आप कहेंगे नहीं मर्डर कर रहा है? नहीं प्रभु जी। तो आप क्या कहेंगी? वो उसका इलाज कर रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग। ऑपरेशन। इलाज कर रहा, नहीं कर रहा है होगा नहीं, इलाज कर रहा है। ठीक, तो पॉइंट क्या है कि चाकू एक वस्तु है, उसको आप कैसे उपयोग करते हैं व्यक्ति के हाथ के ऊपर है। कोई चोर के हाथ में होगा तो मर्डर करेगा, डॉक्टर के हाथ में तो ऑपरेशन करेगा। तो अर्जुन ने जिनका, जो सुनिए ध्यान से, अर्जुन ने जितनों का भी वध किया उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। तो बाहर से लग रहा है कि अरे भैया तो मार रहा है, लेकिन उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई क्योंकि अर्जुन ने भगवान की आज्ञा मानी। तो हमें एक स्पष्ट सीख यहाँ से लेनी है कि जो भी भगवान की आज्ञा पालन कर रहा है वो सबका ही कल्याण कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक, अब तो बड़ा स्पष्ट है। अतः 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 दो बार हो गया। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया, स्पष्ट। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। ओह हरि बोल। यहाँ पे कौन है जिसको शॉपिंग करना पसंद है? कोई नहीं। प्रभु जी वो तो सबको ही पसंद होता है। माता जी, अगर आप नई ड्रेस खरीदेंगी तो फिर आपको कैसा लगता है? प्रभु जी अच्छा लगता है, नई मतलब ड्रेस कुछ दिन पहनेंगी तो तो अच्छा लगता है, फिर बोर हो जाते हैं। ठीक है, नई ड्रेस पहनेंगी तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा प्रभु जी। नई ड्रेस पहन के पुरानी ड्रेस के बारे में सोचती है? नहीं बिल्कुल नहीं। थैंक यू माता जी। तो वैसे ही भैया नए शरीर दिए गए हैं, और उस शरीर को प्राप्त करके व्यक्ति पुराने शरीर के बारे में सोचेगा ही क्यों? तो मैंने मान लीजिए नई ड्रेस पहनी है, तो जो ड्रेस मैं नहीं पहना है पुरानी हो गई, उसके बारे में क्या सोच? तो सोचता भी नहीं है फिलहाल। तो कोई मरा नहीं है, बस ड्रेस चेंज हुई। ठीक, अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। फिर एग्जाम्पल, डॉक्टर चीट फाड़ बहुत कर रहा है लेकिन मर्डर नहीं कर रहा, तो वो चाकू चलाते हुए भी मर्डर नहीं कर रहा। ठीक, ऐसा लग सकता है बाहर से कि चाकू चला रहा है, लेकिन चाकू चला के मर्डर नहीं कर रहा है। तो अर्जुन युद्ध करते हुए भी युद्ध नहीं कर रहा है। वह तो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। मतलब भाई, अगर कहीं कहे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो मर्डर का चार्ज लगाओ इस पे, केस करो मर्डर का इस पे। क्यों माता जी, आयुष्य माता जी, मान लीजिए कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, आप कहें कि देखो भाई मर्डर का चार्ज लगाओ इस पे, मर्डर का केस दाखिल करो कोर्ट में, तो कैसा लगेगा? कैसा नहीं, मतलब लोग क्या बोलेंगे आपको? सब पागल बोलेंगे उनको। ये ऐसा कि पागल है मतलब, फॉर एग्जाम्पल उस केस में, वहां एग्जाम्पल में कि वो व्यक्ति पागल है, मतलब समझ नहीं पा रहा है कि वो ऑपरेशन हो रहा ना कि मर्डर। तो इसी तरीके से सुनिएगा ध्यान से, जो व्यक्ति कृष्ण के आदेशों पर चल रहा है, लग सकता है कि वो भी ऐसे ही काम कर रहा है जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, लेकिन उस पे केस यानी कर बंधन नहीं लगता। ठीक, ऐसा व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज कि जो योग से युक्त है, उसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसने मन को जीत लिया है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, और जो सर्वभूतात्म भूतात्मा, मतलब सारे जीव
उसको प्रिय है और सभी जीवों का वह प्रिय है, वह कार्य करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। ठीक, तो हम लोग अब कल मिलते हैं सुबह जपा टॉक में, शाम को गीता क्लास में। ठीक, हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।